का प्रसंग धनतेरस से संबंधित है। आप सभी लोग इस प्रसंग को बड़े ही ध्यान से और अंत तक जरूर देखें। जय श्री राधा रानी। 5 दिनों तक चलने वाली दिवाली के महापर्व में धनतेरस का त्योहार सबसे पहले दिन मनाया जाता है और हिंदू पौराणिक मान्यता के अनुसार धनतेरस की तिथि पर भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद और अच्छी सेहत के देवी के रूप में पूजा की जाती है। दिवाली पर धनतेरस के दिन धन्वंतरी की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और अच्छी सेहत का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही इस दिन खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन हर तरह से शुभ कार्य प्रारंभ किए जा सकते हैं। इस दिन विशेष रूप से सोना, चांदी, आभूषण, नए बर्तन आदि खरीदे जाते हैं। मान्यता है कि धनतेरस के दिन हम जिस भी वस्तु की खरीदारी करते हैं उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी गलती ना करे, ऐसी कोई वस्तु खरीद कर ना लाए जिससे अशुभता आ जाए। प्रेमानंद जी ने अपने प्रवचन में बताया कि इन 13 चीज़ों के दिवाली के दिन खरीदारी जरूर करें। तो आइए, तो इनमें से जो भी आपकी सामर्थ्य हो वह वस्तु आप अपने घर पर खरीद कर ला सकते हैं। अगर हो सके तो धनतेरस के दिन एक झाड़ू का गुप्त दान करना चाहिए। इसे आप मंदिर के बाहर किसी ऐसे चौराहे पर या ऐसी जगह पर रखें जहां कोई भी ज़रूरतमंद व्यक्ति इस झाड़ू को उठा ले जाए, वहां पर रख देना चाहिए। दूसरी वस्तु है साबुत धनिया। धनतेरस के दिन आप कुछ लेकर आए या ना आए, साबुत धनिया हर कोई ला सकता है। साबुत धनिया लाकर दिवाली के दिन उसे पूजा करने के बाद अपने घर में या गमले में, और ऐसा करने से आपके घर में जो भी धन, जो भी आए है उसमें बरकत होने लगेगी। अगर आए दिन अनावश्यक रूप से खर्चे होते हैं तो उसमें भी रोक लग जाती है। धनतेरस के दिन नमक लेकर आए और दीपावली तक के अगले दिन गोवर्धन पूजा और भाई दूज तक आप इसी नमक का प्रयोग करें। इन 5 दिनों तक लगातार आपको नमक का पोछा लगाना है। ऐसा करने से एक तो दरिद्रता दूर हो जाती है और घर में नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाती है। चौथी वस्तु जो आपके घर पर लानी चाहिए वो है गोमती चक्र। गोमती चक्र, जिस घर में गोमती चक्र होता है वहाँ सुख, सौभाग्य, समृद्धि की वृद्धि होती है। गोमती चक्र घर में रखने से वास्तु दोष भी दूर हो जाते हैं। और अगर घर परिवार में किसी भी सदस्य में आत्मविश्वास की कमी हो रही हो तो धनतेरस के दिन गोमती चक्र लाकर उनके हाथों से पूजा करवाकर फिर बाद में इन गोमती चक्र को अपने मंदिर या फिर धन रखने के स्थान पर रख दे। ऐसा करने से जो भी धन संबंधित परेशानी है वह दूर हो जाती है। आपको यह सारी वस्तुएं मार्केट में पूजा वाली दुकान पे बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। 5वीं वस्तु है कौड़ियाँ। कौड़ियाँ आपको सफ़ेद, भूरी या
पीली रंग की मिल जाएगी, लेकिन आपको 2 कौड़ी ही लानी है। वो या तो सफ़ेद लेकर आए या पीले रंग की कौड़ियाँ लेकर आए। कहते हैं कि जिस घर में कौड़ियाँ होती है वहाँ पर माँ लक्ष्मी जी का हमेशा वास रहता है। कौड़ियाँ माँ लक्ष्मी जी को आकर्षित करती है, इसलिए आज के दिन आप 5, 7 या 11 या 13 कौड़ियाँ लाकर आप चाहे तो धनतेरस की शाम को या फिर दिवाली की रात को इनकी पूजा करके रौली, अक्षत, कुमकुम अर्पित करके फिर एक लाल कपड़े में बांधकर आपको अपने घर में जहाँ पर भी आप धन रखते हैं वहाँ पर रख देना चाहिए। हर साल आप इन्हीं कौड़ी की पूजा कर सकते हैं। हर साल आपको कौड़ियाँ खरीदने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप नई कौड़ियाँ खरीदना चाहते हैं तो पुरानी कौड़ियों को आप जल में प्रवाहित कर दें। छठी वस्तु है श्री यंत्र। श्री यंत्र खरीदते समय यह देख लीजिएगा कि श्री यंत्र खरीदते समय हमें यह देख लेना चाहिए कि उस पर सभी चिन्ह, सभी जो भी निशान होते हैं वो अच्छे से अंकित होने चाहिए। श्री यंत्र जिस घर में होता है, जिस घर में श्री यंत्र की नियमित रूप से पूजा होती है, वहाँ पर भी कभी धन का अभाव नहीं रहता है। श्री यंत्र की उत्पत्ति को लेकर धार्मिक पुराणों में उल्लेख मिलता है कि एक बार महालक्ष्मी जी अप्रसन्न होकर पृथ्वी से वैकुंठ लोक चली गई थी। माता के रुष्ट हो जाने से धरती पर बहुत सारी समस्याएं प्रकट हो गई। ब्राह्मण और महाजन बिना लक्ष्मी जी के निधन हो गए। सभी तब ब्राह्मणों के श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि ने निश्चय किया कि मैं लक्ष्मी जी को प्रसन्न करके पृथ्वी पर वापस। जब मुनि वशिष्ठ वैकुंठ जाकर महालक्ष्मी जी से मिले तो उन्हें पता चला कि महालक्ष्मी जी अप्रसन्न हैं और वह किसी भी स्थिति में पृथ्वी पर आने के लिए तैयार नहीं है। तब वशिष्ठ जी ने वहीं पर बैठकर भगवान विष्णु की आराधना करना शुरू कर दी। नारायण प्रसन्न होकर मुनि वशिष्ठ को अपने दर्शन दिए। वशिष्ठ जी ने श्री हरि विष्णु से कहा, हम पृथ्वी पर बिना लक्ष्मी जी के बहुत दुखी हैं। हमारे सारे आश्रम उजड़ गए, धरती पर वैभव खत्म होने लगा है। यह सुनकर भगवान विष्णु वशिष्ठ मुनि के साथ लेकर माँ लक्ष्मी जी के पास गए। उन्होंने मनाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी महालक्ष्मी जी नहीं मानी। तब उन्होंने कहा, मैं किसी भी स्थिति में पृथ्वी पर आने के लिए तैयार नहीं हूँ। जब चारों दिशाओं में महालक्ष्मी जी के पृथ्वी पर वापस न आने की बात फैल गई तो देवताओं के गुरु बृहस्पति जी ने एक युक्ति सुझाई दी। उन्होंने कहा कि श्री यंत्र की साधना ही एकमात्र उपाय है जिससे महालक्ष्मी जी को धरती पर आना ही पड़ेगा। गुरु बृहस्पति जी के निर्देशों से श्री हरि ने धातु पर श्री यंत्र का निर्माण किया। उस मंत्र को सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त करते हुए दिवाली के 2 दिन पूर्व धन त्रयोदशी को श्री यंत्र पर को स्थापित करके विधि विधान से उसका पूजन किया। पूजन समाप्त होते ही लक्ष्मी जी को वहां आना ही पड़ा और वे बोली कि मैं किसी भी स्थिति में यहाँ आने के लिए तैयार नहीं थी, यह मेरा प्रण था, परंतु बृहस्पति जी की युक्ति से मुझे आना ही पड़ा। श्री यंत्र मेरा आधार है और इसी से मेरी आत्मा बसती है। यही कारण है कि धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीदना चाहिए।
और अपने घर में स्थापित करना चाहिए। सातवीं वस्तु, सातमुखी रुद्राक्ष। अगर आप धनतेरस के दिन सातमुखी रुद्राक्ष घर पर लाते हैं और फिर उसकी विधि विधान से पूजा करते हैं या भगवान शिव की पूजा में आप इस रुद्राक्ष को प्रयोग करते हैं, किसी भी मंत्र का जाप, तो उससे भी आपके घर में कभी परेशानी नहीं आती है। किसी भी प्रकार की कोई अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है, क्योंकि दिवाली दीपों का त्योहार होता है और इस दिन अपने घर में अपने सामर्थ्य अनुसार दीपक लोग जलाते हैं। धनतेरस के दिन भी दीप जलाने चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर साक्षात माँ लक्ष्मी जी का वास सदा बना रहे, पूरे वर्ष कभी धन की कमी ना रहे, तो धनतेरस की शाम को 13 दीप घर के अंदर और 13 दीप घर के बाहर जलाएं। ऐसा करने से महालक्ष्मी जी की कृपा आशीर्वाद प्राप्त होता है। धनतेरस के दिन 8वीं वस्तु, मिट्टी के दीपक खरीद कर जरूर लाना चाहिए। अगर हो सके तो किसी भी ज़रूरतमंद को जहाँ पर धन का अभाव हो, तो ऐसे घर में आप मिट्टी के दीपक को तेल और बाती सहित रुई सहित दान भी कर सकते हैं। नवी वस्तु है जो आपको खरीद कर लानी चाहिए, वह लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति। वैसे तो मिट्टी की मूर्ति ही घर पर लाना शुभ होता है, लेकिन यदि आपके पास धातु या पीतल की मूर्ति है तो उसे भी आप पूजा कर सकते हैं। यदि आपके पास सोने, चांदी या धातु की मूर्ति है तो आप हर साल मूर्ति ना खरीदें, लेकिन मिट्टी की मूर्ति है तो उनका विसर्जन करके आपको धनतेरस के दिन लक्ष्मी गणेश जी की नई मूर्ति स्थापित करना है। धनतेरस के दिन खरीदी गई नई मूर्तियों की पूजा आपको दीपावली के शाम को करनी चाहिए।